We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के बागपत के पालड़ गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 17 साल की सानिया नाम की लड़की को बेरहमी से उसी के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या की गई और पूरे गांव में ये कहा गया कि सानिया की मौत जो है वो टीबी की वजह से, बीमारी की वजह से हुई है। लेकिन बाद में जब उसके कब्र को खोदकर पुलिस ने लाश शिकायत दर्ज करवाने पर निकाली और पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसकी जो हत्या की गई है वो उसके घर वालों ने उसका गला दबाकर हत्या की है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर ली है और 3 लोग अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं, जिसमें सानिया के पिता भी हैं। दरअसल पूरी जो घटना है वो एक सागर नाम का लड़का था जो सानिया से प्यार करता था। सागर हिंदू धर्म का है और सानिया मुस्लिम धर्म की है। दोनों अलग अलग धर्म के होने की वजह से इस रिश्ते को दोनों की फैमिली जो है वो कबूल नहीं कर रही थी और इसी वजह से दोनों घर से भागकर हिमाचल प्रदेश चले गए थे और वहाँ पर पुलिस ने उनको बरामद किया, वापस लेकर आई और उसके बाद इस पूरे मामले की जो है वो इस मामले को धीरे धीरे जो है वो निपटाया गया। लेकिन अब जो है वो सानिया नहीं रही इस दुनिया में। सागर को लगातार सानिया के परिवार से धमकी दिया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सानिया के घर पर है। पीछे आप सानिया का घर देख सकते हैं, ये सानिया के परिजन है। हालांकि कुछ लोग अभी भी फरार हैं। इस मामले में पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सानिया का परिवार जुड़ा हुआ है, उसके रिश्तेदार हैं। क्या नाम है आपका? क्या है पूरा मामला? सर, हमें बताया गया था कि सानिया की मौत हो गई है। हम तो अपने घर थे तो आए, हमें पता चला है कि सानिया की मौत हो गई है। हम जैसे आए तो यहाँ तो कैसे हुई मौत? सर हमें नहीं पता है, हमें तो बताया गया था कि उसकी बच्ची को टीबी की बीमारी थी। उसको हमें पता था टीबी की बीमारी है, चल रही थी, उसका इलाज भी चल रहा है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, कागज सब कुछ हमारे पास है। नहीं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि घर वालों ने हत्या की। सर पुलिस जो कहे वो पुलिस का काम है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस कह रही है, हमें तो पता नहीं है किसने क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे साथ हुआ, हम अफसोस है, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ आज तक कि हमारी बच्ची टीबी से मर गई और जबरदस्त उठाना चाहते, न हम किसी से कुछ कहना चाहते। दरखास्त है इस चीज की कि जो कसूरवार ठहरा दिए वे भी गए, जो हमारे रिश्तेदार जिन्हें कुछ मालूम नहीं वे भी गए। आप ही बताओ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि घर वालों ने ही हत्या किया। सर बताया है अब जैसे देखो नहीं बाहर पुलिस तो यहाँ थी नहीं। आप ही बताओ, आप यहाँ आए, लाश को तो निकाला कर खुद के पोस्टमार्टम के, उसमें पता चला गला दबा के हत्या की गई। जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक आई भी नहीं। रिपोर्ट आई नहीं अभी। पहली रिपोर्ट में जी कुछ नहीं आया था, दोबारा रिपोर्ट ली गई उसकी, उसमें भी कुछ नहीं आया। नॉर्मल थी 3 दिन बिल्कुल। तक बागपत में रही 3 हमारी दिन तक वो वहीं से रखी गई। तो आप लोगों का कहना है कि टीबी से मौत हुई है? जी हमारा कहना है कि टीबी से अब नु देखो रिश्तेदार के कारण मेरे भाइयों ने हंगी कह के कारण होंगी इज्जत रिश्तेदारों के मारो किसी तरह ये बाहर आ जा, उनका भी चरण करके अंदर भेज दिया। बच्चे भी, नाबालिग बच्चे भी है उसमें और भाई बीमारी तभी है। जो आदमी एक भाई का तो एक्सीडेंट हुआ है, सारे में स्टील पड़ी हुई है। ठीक है, या 4 हो, वही तो जाना चाहिए जेल में, ठीक कि है, पूरा परिवार जाना चाहिए जेल में। आप ही सोचो इस बात को, आप ही। इस पूरी हत्या के पीछे जो वजह है वो उसकी प्रेम कहानी है, जो कि वो सागर नाम की एक लड़के से प्यार करती थी और ये दोनों हिमाचल प्रदेश भी भाग कर गए थे। लेकिन पुलिस ने इनको वापस लाया और मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद लड़की के परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी और लड़के के साथ मारपीट भी की, उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस वक्त हम सागर के घर में मौजूद हैं और सागर के पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम बताइए अपना। मैं बताऊंगा नाम, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप बताइए, कैमरा रोल है और सब चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामपाल। क्या पूरी घटना क्या है ये बताइए पहले। घटना मैंने बता तो चुका दी जो है, घटना जो है बता दी थी मैंने। लड़की जो है ये शामली तक गई और आगे फिर ये दोनों हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। तो वहाँ पे ईंट भट्टे का काम कर रहे थे, मतलब जो है जी कमरा ले लिया उन्होंने। तो वहाँ पे ये जैसे 15 तारीख में गए तो 16 में इसका परिवार के 3 आदमी हमें लेकर हिमाचल गए और
वहाँ से गाड़ी में मतलब जो है जी वो पहले लड़का उठाया, फिर लड़की को उठाई कमरे से आन के, वो लड़की निकल नहीं रही थी बाहर जी। वहाँ से आन के जी, फिर गाड़ी में उसको लड़की को उठा के फिर हम आ गए, गाड़ी में चल दिए तो हमारे साथ मारपीट करते हुए आए। रास्ते में मारपीट करते आए हमने। आपके साथ मारपीट की? हाँ जी। क्या बोल रहे थे मारते हुए? मारते बोल रहे थे इनको बताते ने क्या खिलाया उसको, ऐसे बोल रहे थे उसको। बंद कर फिर फिर आगे तो इन्होंने मतलब जो है जी बस फिर हमें धमकी दी, उसको मारपीट करी, दंगल में ले जाकर हमारे बुरी तरीके से मारपीट की? हाँ जी, लड़के को बहुत बुरी तरह मारा जी। और आपको भी मारा? हाँ जी, हमें भी मतलब धमकी दी जी, पूरी जो है मारपिटाई करी हमारे घर। इस वक्त आपका लड़का कहाँ है? ये भी लड़के का कोई पता नहीं लग रहा जी। आपसे बातचीत हुई आपके लड़के की? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बातचीत, अभी पता ही नहीं लगा जी उसका कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये जो हत्या की है लड़की की उसके परिवार ने, ये इसी वजह से की है? तो लड़की हमने इनको सौंप दी थी, वो इनको दे दी थी, चाहे हमारी तरफ से कुछ ही करो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जी हमें पता ही लगा था, बस फिर लोगों को कोई बीमारी में मर गई लोग, ये बता रहे थे टीबी की बीमारी में। लेकिन अब बाकी वो टेस्ट में आ गया जी सब कुछ। तो आपने कोई वीडियो बनाया था? वीडियो बनाया था जी, हाँ, ले गए थे मीडिया वाले बना। क्या बनाया था वीडियो आपने? क्या कहा था उसमें? यही कहा था जी हमने, बस हमारी तो जी जो है सीएम से भी यही गुजारिश है जी, हाथ जोड़ के, और जी सीओ साहब से भी यही गुजारिश है जी, मतलब जो है हमें खतरा भी है इनसे, कोई हमारा बिरादरी वाला साथ नहीं दे रहा जी, थोड़े है जी, थोड़े है जी, सब डर रहे हैं। 20 घर सारे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, 20 है जी। 18-20 घर सारे हैं जी। हाँ आपकी बिरादरी के लोग? हाँ जी, और बाकी सब मुड़े जाट है जी, हम मुसलमान हैं सब। हाँ जी। और अभी भी आपको धमकी दे रहे हैं लोग, और अभी भी आपको डर लग रहा है? नहीं जी, देखो धमकी तो लोग किसी ने दी नहीं जी, पर डर तो हमें लगी रहा जी। रात को भी हम मतलब एक दिन आवाज़ मारी थी हमने जी, उस दिन से हमें बोल के गए थे पुलिस वाले कि भाई तुम दरवाजा मत खोलना, और नंबर दे के गए थे अपना, लोग इस पर कॉल करना, और यदि 112 पे भी करना लोग। तो अभी कोई जब से ये मौत हुई है लड़की की जी, उसके बाद से आपको कभी कोई धमकी या कभी किसी ने कुछ बोला? नहीं जी, अभी तो कोई बोला नहीं हमें कुछ नहीं, बाकी हमें डर है जी। अच्छा, ये लड़का जो आपका था सागर जी, और ये जो लड़की थी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आपको ये पता था? हाँ जी, पता था जी, इसकी मम्मी को बता दिया था जी हमने सब, जो भी कोई बात होती थी तो हमने तुरंत ही इसकी मम्मी को बता दिया था। तो आपको इस रिश्ते से दिक्कत थी कि नहीं थी? नहीं, दिक्कत तो है जी, गाँव राव में ऐसा काम थोड़ी होगा, बाहर से हो तो ठीक है, नहीं तो अंदर से गाँव में से थोड़ी ऐसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर बाहर से यही मुस्लिम लड़की होती तो आपको दिक्कत होती? हाँ जी, दिक्कत तो चलो जो है जी, हम हरिजन है जी, 80 से हैं हम, तो ये दिक्कत तो हो गई है जी, अपनी बिरादरी में हो तो बात ठीक है जी, ये बात है जी बस। तो कभी सागर ने इस लड़की का जिक्र किया था आपसे, बोला था कि मैं इससे शादी करूंगा या मैं इसी के साथ रहूंगा? अजी मतलब जो है देखो, हमें पता तो जिस बात का लगा था, हमें ये नहीं उम्मीद थी कि भाग जाएगा लेगा उसको, ये भाग जाएगी उसके साथ, ये नहीं पता था सही। तो हमें तो जी जब ये भागी गए तो फिर जी पता लगा हमें तो सही, तो यानी जो बात का हमें पता लगा था, जो भी बात का हमें पता लगा, हमने इनके पुलिस के घर वाले को बता दिया। अब समझाने का काम जी उनका था, हमने बोला था भी अपने को तुम रोक लो, हम अपने को रोक लेंगे, बस ये बात थी। उसके बाद ये तो आपको लगता था कि जब ये घटना हुई, जब ये दोनों हिमाचल चले गए भाग के, वापस भी आ गए, तो लड़की को जान से मारने की जरूरत थी? आपको लगता है ऐसा कि ऐसा कदम उठाना चाहिए परिवार को, वो भी अपने परिवार को, उसके परिवार को? भाई ये तो जी मैं कह नहीं सकता, देखो तो इनके परिवार की बात है, परिवार की बात है, हम क्या बोल सकेंगे। अच्छा, ये कब्र में दफना दिया लड़की को, उसके बाद पुलिस ने कब्र खुदवाई फिर वापस? हाँ जी, वो कब्र खुदवाई, फिर भी उसको ले गए पास में। आपसे पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, आपका बयान दर्ज किया? नहीं जी, मेरा नहीं कुछ भी किया जी। आपने कोई मामला दर्ज करवाया है पुलिस में? मेरे तो वीडियो ले गए थे जी बना के, यहाँ के जो है थानेदार जी,
जहाँ जो चौकी लगती है हमारी। जी। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया। तो अब आप इस पूरे प्रकरण मामले में आप क्या चाहते हैं? सागर के पिता होने के नाते अभी क्या परिस्थिति है, आप चाहते क्या हैं? जी है, और जी हमें कोई मतलब जो है जो दबाव न डाला किसी बात का कोई, हुँ। हमारी रक्षा होनी चाहिए बस। हम गरीब आदमी जी, हम गरीब कहाँ आदमी जाएंगे, जो हम तो मट्टे पे अपना घर मजदूरी बेच कैसे रहे जी, सब करेंगे? कुछ नहीं है हमारा। और हमारे कहीं तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है जी, यही है हमारे घर बार। कुछ अंदर है जी, हमारे भाई पर के रहते हैं जो अंदर भट्टे है। पर काम कराए जी हम। और सागर कब तक आएगा वापस? कोई बातचीत, कॉन्टैक्ट वगैरह? अभी तो कांटेक्ट है नहीं जी, जब होगा तो मैं बता ही दूंगा जी, मैं कहीं झूठ बोलूँगा। हुँ। सागर के जान को भी खतरा है, आपको लगता है ऐसा? हाँ जी, खतरा, जब अपनी लड़की को मार सकेंगे उसे छोड़ देंगे जी, उसको कैसे छोड़ देंगे? तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार और पुलिस से? बस मैं तो सरकार से यही गुजारिश है साहब, हमारी मदद की जाए बस। और पुलिस से भी है जी, हमें सहायता की जाए। इस वक्त मैं 17 साल की मासूम सानिया के कब्र के ठीक पास खड़ा हूँ। ये कब्र आप देख सकते हैं, इसी कब्र में सानिया को दफनाया गया है। दरअसल पूरे गांव में ये कहा गया कि टीबी से सानिया की मौत हो गई है, और जबकि उसकी हत्या उसके परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जो है वो गला दबा कर किया था। और पूरे गांव में जनाजे को निकालते हुए इसी कब्रिस्तान में आकर, इसी कब्र में जो है वो सानिया को दफना दिया गया, और मामला जो है वो रफा दफा हो गया। लेकिन शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की, और इस कब्र को खुदवाया गया पुलिस की तरफ से। सानिया की लाश निकाली गई, उसका पोस्टमार्टम किया गया, पता चला कि गला दबाकर उसकी हत्या जो है वो की गई है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन आपको बताएं कि 6 आरोपी जो हैं वो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामले की तफ्तीश जो है अभी भी की जा रही है। गाँव के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जान आलम। यही कब्र है सानिया की? हाँ, यही खबर है। आप थे जब दफनाया जा रहा था? हाँ, हम थे अपने। क्या हुआ था पूरा? कब कब लेके निकले थे? हाँ, कितने बजे लेके आए थे यहाँ दफनाने के लिए? यहाँ से असरदाबाद में लेकर आए थे 5-1 बजे से। 5-6 बजे। हाँ। अच्छा, और क्या कहा था, टीबी से मौत हुई है? हाँ, हाँ, टीबी से हुई मत। लेकिन बाद में तो पता चला कि उसके परिवार के लोगों ने मारा है। ये सब टीबी थे बता रहे जी। नहीं नहीं, उसकी तो हत्या की गई। हाँ, पुलिस ने ये बताया कि उसकी हत्या की गई। उसका जी आगा में पता नहीं। अच्छा, चलिए। तो ये गांव के लोग हैं, कुछ और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल, ये बताइए कि ये क्या है पूरा मामला? इसी कब्र से उसको निकाला गया था? हाँ जी, कब्र से तो इसी से निकाला गया, पर ये नहीं पता उसकी हत्या हुई या वो टीबी से मरी। गांव का कहना है कि वो टीबी से मरी, घर का भी यही कहना है, पर पुलिस ये बोल रही है कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले पे और तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा सही क्या हुआ है, हत्या हुई है या टीबी से मौत हुई है उसकी। बस इतना ही पता था जी मुझको। चलिए, तो देखिए, ये एक बार मैं और चाहूँगा, एक बार तस्वीरें दिखाइए इस कब्र की। ऊपर जो है वो अभी आपको देखिए मिट्टी यहाँ डाल दिया गया है, और जो लकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ रख दी गई हैं। इसी कब्र में सानिया की लाश को जो है वो दफनाया गया है। लेकिन आपको बताएं कि बड़ा ही हैरान कर देने वाला ये मामला जो है वो पूरा है, जहाँ पर दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करने की वजह से जो उसके परिवार ने ही सानिया की जो है वो हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। इसी पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सूरज कुमार राय हैं, जो कि बागपत के एसपी हैं। सर, क्या है पूरी घटना और अभी तक कहाँ जांच पहुंची पुलिस की? देखिए, सबसे पहले गोपनीय रूप से एक सूचना जो गांव में चल रही थी, पलड़ा गांव के लोगों के द्वारा थाने पर दी गई कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये लड़की और यही एक लड़का और था, जिनका आपस में प्रेम प्रसंग था, और ये साथ चले गए थे। हिमाचल प्रदेश में लड़का काम करता था, और उस लड़के और लड़की को इस लड़की के परिजनों के द्वारा गांव में ले आया गया। दोनों के साथ मारपीट की गई। लड़का तो छूट के भाग गया, और लड़की की गला घोंट के हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसके शव को दफन कर दिया गया। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थाने पर। इस सूचना पे तत्काल थाना पुलिस ने आवश्यक अनुमति लेते हुए शव का उत्खनन किया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ था वो गला दबाने की वजह से, दम घुटने की वजह से इस बच्ची की मौत हुई थी। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े तो पूरे तथ्य सामने आए। इसके परिजनों ने ही मिलके इसको पहले हिमाचल से वापस लाए, और इस बच्ची की गला घोंट के हत्या कर दी गई थी। तो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 6 लोग जो इसके परिजन और तमाम सारे लोग इसमें इस घटना में संलिप्त थे, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनको
जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जा रही है और भविष्य में इस केस पे हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की भी कार्रवाई करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोग फरार भी बताए जा रहे हैं, कुछ आरोपी, उनकी तफ्तीश कहाँ तक हो रही है? देखिए 3 अक्यूज्ड अभी ऐसे हैं जो एब्सकॉन्डिंग हैं। टीमें हमारी उनके पीछे लगी हुई हैं और बहुत शीघ्र ही हम इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक और एंगल जो है वो इस खबर में ये चल रहा है कि गांव वालों को बताया गया था कि टीबी से जो है वो लड़की की मौत हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस से। ये कहाँ तक सच है सर? एकदम आपकी बात, आपको जानकारी ठीक मिली है। जो पहली बार इसके बच्ची के शव को दफन किया गया तो गांव में लोकली इनके परिजनों के द्वारा यही सूचना फैलाई गई कि लड़की को टीबी की बीमारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में और मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह की बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि इसकी हत्या करने की बात जो है वो प्रकाश में आई है। इसलिए इसको केवल एक लोकल रूमर ही माना जाए तो बेहतर है। एक आखिरी सवाल है सर, जो लड़का है सागर, क्या उसके बयान को आप लोगों ने दर्ज किया और क्या उससे कांटेक्ट हुआ? क्योंकि उसके परिवार का कहना है कि वो अभी कहाँ है, उसकी लोकेशन हमें पता नहीं है। जी बिल्कुल, सागर से हम टच में हैं और उसको सुरक्षा भी दी गई है और इस केस में उसके बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो फर्स्ट हैंड विटनेस है इस पूरे केस का, तो उसके बयानों को भी इस केस का पार्ट बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बागपत के एसपी को आप सुन रहे थे, जिनका इस पूरे घटनाक्रम पर कहना है कि इस मामले में तफ्तीश अभी जारी है और जो लोग फरार हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, बागपत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।